बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं मेरी सोच दुनिया के सामने रखूं, पर कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्या मैं हर घर जाके बताऊं या फिर गली नुक्कड़ पे जाके चिल्लाऊं, आओ आओ मेरे विचार सुनो। पर यह तो पॉसिबल नहीं था। फिर सोचा अपनी कुछ वीडियोस बनाऊं, पर फिर शूटिंग, इस तरह कैमरे के सामने बोलना, और फिर सबसे डिफ़िकल्ट एडिटिंग, उसमें घंटों निकल जाते हैं। घर का सारा काम करके फिर शूट करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन एक दिन मुझे सीवियर स्टमक इन्फेक्शन हो गया और उसी की वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल में मैंने उस वक्त एक वीडियो बनाई थी, चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ। मला सीवियर स्टमक इन्फेक्शन झालं आहे। तो देखा कैसे थी मेरे हॉस्पिटल में हालत। हॉस्पिटल में एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। फिर आया तीसरा दिन भी चला गया, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। फिर आया चौथे दिन की बात मैं आपको बताती हूँ। चौथे दिन रात का वक्त था और मैं अपने बिस्तर पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं ठीक होकर वापस घर पे नहीं जाती हूँ तो मेरी सोच मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी। उस दिन बहुत अफसोस हुआ कि काश मैंने अपनी कुछ वीडियोस बनाई होती। पर दूसरे ही पल लगा कि कोई बात नहीं, अगर मैं ठीक होकर घर पे वापस जाती हूँ तो सबसे पहले अपने सारे काम साइड में रख के अपनी कुछ वीडियोस बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ मेरी नई सीरीज़, जिसका नाम है मेरी विचारधारा। मेरी विचारधारा में मैं अपना नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस और सबसे महत्वपूर्ण जिसका मुझे बचपन से शौक है, ऑब्जर्वेशन, मेरा आज तक का जो भी ऑब्जर्वेशन रहा है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आने के बाद जो भी सीखा है वो यहीं पे लौटाना चाहती हूँ। ये वीडियोस बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर मेरी कुछ वीडियोस से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो यकीन मानिए कि उससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविता विबांडिक और आप देख रहे हैं मेरी विचारधारा का फर्स्ट एपिसोड, हाउ टू लिव हैप्पीली, जिंदगी खुशी से कैसे जीते हैं। तो चलिए टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक 24-25 साल का लड़का जो दिखने में एकदम स्मार्ट, जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो, टॉल, हैंडसम, और वो जितना दिखने में खूबसूरत उतना ही पढ़ाई में तेज। बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी, अच्छी सैलरी, खुद का बंगलो, बड़ी सी कार, और समाज में उसका काफ़ी नाम था। लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे। इन शॉर्ट, उसके पास सब कुछ था जिसके लिए लोग पूरी ज़िंदगी तरसते हैं। जब भी वो रास्ते पे चले तो लोग उसे देख के मन ही मन मुस्कुराए कि काश हमारी ज़िंदगी भी इस तरह होती। लेकिन एक दिन उसके घर से बंदूक की गोली चलने की आवाज़ आई। लोग डर गए और दौड़ के उसके घर की तरफ गए। बेल बजाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर दरवाज़ा खटखटाया, फिर भी कोई आवाज़ नहीं। फिर लोगों की घबराहट बढ़ गई और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ा तो सब जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, कोई नहीं था बाहर। फिर डर के मारे लोग अंदर की ओर भागे और अंदर देखा तो क्या देखा, सब जगह खून ही खून, और खून में लथपथ वही लड़का, हाथ में पिस्तौल लिए उसने अपने आप को गोली मार ली। लोग हैरान कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसको अपने आप को गोली मारनी पड़ी। तो हुआ यूँ था दोस्तों कि उससे एक गलती हो गई थी जो मॉरली इनकरेक्ट थी, और उसी की वजह से वो दिन रात गिल्टी फील कर रहा था। उसकी आत्मा हर वक्त उसे कोसती कि तुमने गलती की है, तुम गलत हो। वो पूरे दिन जो भी काम करता तो दिमाग में बस एक ही बात होती कि मैंने गलती की है, मैं गलत हूँ। और ये उसका सोचना इतना बढ़ गया था कि उसको अब वो मेंटल टॉर्चर करने लगा था। उसी की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। दोस्तों, अगर आप कोई गलती करते हो तो आप उसे दुनिया से छुपा सकते हो, पर अपने आप से कभी नहीं। आप चाहे दुनिया से कितनी भी दूर चले जाओ, पर आपकी आत्मा हर वक्त आपके साथ होगी और हर वक्त वो आपको कोसेगी कि तुमने गलती की है। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार अपने आप को पूछना कि क्या मैं ये करूँ, क्या मुझे ये करने से पूरी ज़िंदगी खुशी मिल सकती है। अगर अंदर से आवाज़ आए हाँ तो ही करना, नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी शांति से जी नहीं पाओगे। तो आज यहीं रुकते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।